तो मूवी की शुरुआत मीगल नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर एक आर्टिकल लिख रहा होता है। मीगल एक मशहूर राइटर है और वो काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा करता था। तभी मीगल की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि मीगल की तरफ ही आ रही होती है और वो यहाँ पर मीगल का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी क्योंकि वो भी एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहती है। और वो दोनों बात शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि मीगल काफ़ी ओपन माइंडेड है, यानी उसके मन में जो कुछ भी आता है वो डायरेक्ट सामने वाले को बोल देता है। तो तभी वो लड़की जिसका नाम एंजेला था वो कोका कोला ऑर्डर करती है तो मीगल उसमें से एक घूंट लेता है, वो भी उसी जगह से जहां पर एंजेला ने लिप्स टच करके पिया था। तो मीगल बताता है कि डॉक्टर ने उसे कोका कोला, सिगरेट, कॉफ़ी और वाइन लेने से मना किया लेकिन वो डॉक्टर की नहीं सुनता और उसका मानना है कि अगर वो इन सब चीज़ों की वजह से मर गया तो वो खुशी से मरेगा। इससे हमें पता चलता है कि वो बाकी लोगों से कितना अलग सोचता है। इसके बाद एंजेला अपने आर्टिकल का सैंपल मीगल को दिखाती है लेकिन मीगल को वो ज़रा भी पसंद नहीं आता और मीगल सीधा एंजेला को बता देता है कि ये सही नहीं है और वो आर्टिकल को सुधारने की कुछ टिप्स भी देता है एंजेला को। और वो कहता है कि तुम मेरे लिखने के स्टाइल को कॉपी कर रही हो। इस बात पर एंजेला भी एग्री हो जाती है और मीगल कहता है कि तुम अपना यूनिक लिखने का स्टाइल बनाओ क्योंकि राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो हमें कोई दूसरा नहीं सिखा सकता बल्कि हमारे अंदर से बाहर आती है। इस सब के बाद मीगल एंजेला को अपनी जैकेट में से एक की निकालने के लिए कहता है और ये की मीगल के फ्रेंड लुइस के अपार्टमेंट की थी। और मीगल एंजेला से कहता है कि अगर तुम इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहती हो तो हमें लुइस के अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें कोई डिस्टर्ब करे। दरअसल थोड़ी देर पहले ही एक लेडी मीगल का ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी तो एंजेला भी अपार्टमेंट में जाने के लिए एग्री हो जाती है और फिर हमें वो दोनों लुइस के अपार्टमेंट में दिखाए जाते हैं। और एंजेला वहाँ पर पेंटिंग को देख रही होती है तो मीगल उसे वाइन ऑफर करता है और बताता है कि मुझे पेंटिंग करना शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था क्योंकि पेंटिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है लेकिन राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। राइटिंग में तो सिर्फ लफ्ज़ों को खूबसूरती के साथ पेपर पर उतारना होता है। और फिर मीगल एंजेला के करीब आता है और उसका चश्मा निकाल देता है और उसे किस करता है जिससे हमें समझ में आता है कि मीगल का क्या इरादा है और वो इंटरव्यू के बहाने एंजेला के साथ क्या करना चाहता है। और फिर मीगल कहता है कि मुझे आजकल किस करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता, शायद ये मेरी बढ़ती उम्र की वजह से हो रहा है। और फिर वो एंजेला को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है क्योंकि उसका ये कहना था कि एंजेला यहाँ पर इंटरव्यू लेने आई है यानी उससे कुछ ना कुछ मिलने वाला है तो इसीलिए मीगल को भी कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। साथ ही मीगल कहता है कि वो एंजेला के साथ कुछ नहीं करेगा बल्कि वो तो सिर्फ उसकी खूबसूरती देखना चाहता है। दरअसल मीगल ने एंजेला को जब देखा था वो तब भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था और तभी से उसने ये सब करने का इरादा बना लिया था। लेकिन मीगल की ये सब बातें सुनकर एंजेला साफ मना कर देती है और उस अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आ जाती है और मीगल के कहने पर वो अपने कपड़े भी उतार देती है। तो मीगल उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है और वो एंजेला की बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। और फिर एंजेला नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है तो मीगल भी न्यूड होकर वॉशरूम में आ जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो जब एंजेला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो वो दरवाज़ा नहीं खुलता। दरअसल ये दरवाज़ा एक दफ़ा बंद करने पर लॉक हो जाता था और ये बात लुइस मीगल को बताना भूल गया था। यानी मीगल और एंजेला वहाँ पर फंस चुके थे और वो दोनों ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और मीगल दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि मीगल को ही दर्द होने लगता है। और फिर एंजेला खिड़की से बाहर आवाज़ लगाने लगती है ताकि कोई उनकी मदद करे लेकिन मीगल उसे मना कर देता है क्योंकि अगर किसी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। फिर मीगल उसे बताता है कि लुइस 2 दिनों के लिए यहाँ से बाहर गया हुआ है, यानी अब वो 2 दिनों के लिए इस वॉशरूम में लॉक हो चुके थे और उन्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। और वो ये भी कहता है कि अगर शाम तक मैं घर ना गया तो मेरी वाइफ पुलिस को कॉल कर देगी। ये सुनकर एंजेला कहती है कि उसके कॉल करने से पहले ही मेरे पेरेंट्स पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि मैं घर पर बताकर नहीं आई हूँ कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। ये सुनकर मीगल सारी सिचुएशन को समझ जाता है और वो खिड़की से बाहर नेबर्स को आवाज़ देता है लेकिन बाहर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो एंजेला कहती है कि अगर मेरे डैड ने हमें इस हालत में देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तो डैड की बात चल रही होती है तो मीगल उससे कहता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। तो एंजेला बताती है कि वो मिलिट्री में होते हैं। तो मीगल थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि एंजेला के डैड उसे गन से शूट भी कर सकते थे।
तो ये सब के बाद मीगल को पता चलता है कि वो एंजेला के डैड को जानता है और वो एंजेला की बड़ी बहन इजाबेल को भी जानता है, क्योंकि मीगल और इजाबेल साथ में एक्टिंग क्लास में पढ़ा करते थे और वो इजाबेल को बहुत पसंद भी करता था, लेकिन उसने कभी ये बात इजाबेल को नहीं बताई। तो एंजेला बताती है कि इजाबेल को काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग का शौक था और वो एक्टिंग में काफ़ी आगे भी जा चुकी है। और यहाँ पर मीगल को पता चलता है कि इजाबेल आज भी मीगल को जानती है और उसी ने ही एंजेला को मीगल का नंबर दिया है। ये सुनकर मीगल को बहुत अच्छा लगता है और तभी एंजेला मीगल को बताती है कि इजाबेल को तुम ओवररेटेड राइटर लगते हो, इसलिए तुम्हारी लिखावट उसे पसंद नहीं है। ये सुनकर मीगल थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि जिस मकाम पर मैं हूँ वहां पर सिर्फ एक ओवररेटेड राइटर ही पहुंच सकता है। इसके बाद एंजेला को वो अपने दोस्त की कहानी सुनाता है कि एक दिन वो रात में घर नहीं गया और उसकी वाइफ को पता चल गया था कि वो किसी और लड़की के साथ है। तो उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि मेरे शौहर को टेररिस्ट पकड़ कर ले गए हैं। तो अगले दिन जब वो उठा तो उसे अपनी पिक्चर न्यूज़पेपर में दिखी। तो उसके बाद वो कभी भी किसी और लड़की के साथ बाहर नहीं गया और फिर मीगल एंजेला के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला वहां से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है और वो मीगल से कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं जो कि काफ़ी अजीब हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। मीगल कहता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं नॉवल लिखने में, लेकिन मैं कुछ ही दिनों में नॉवल लिख देता हूँ, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। और फिर मीगल एंजेला को आवाज़ लगाने के लिए कहता है, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ सुनकर लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एंजेला आवाज़ लगाती है, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आता। और फिर मीगल एंजेला के करीब जाता है, लेकिन एंजेला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहती, बल्कि फ़िलहाल मैं सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर मीगल बेशर्मों की तरह एंजेला के सामने पेशाब करने लगता है और फिर उसे देखकर एंजेला भी स्माइल करती है, यानी अब वो भी मीगल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और मीगल फिर से खिड़की से बाहर आवाज़ लगाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता, इस वजह से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अब जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। और अब वो एंजेला से कहता है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए कोई भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाता है और यहाँ पर एंजेला को भी मीगल पर काफ़ी ज़्यादा तरस आने लगता है और फिर वो मीगल के साथ वही करती है जो मीगल काफ़ी देर से करना चाहता था एंजेला के साथ। और फाइनली उसने एंजेला को भी ऐसा करने पर एग्री कर ही लिया था। और फिर मीगल एंजेला को उसकी राइटिंग की कुछ गलतियाँ ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेला को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि सब लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि मीगल तो उसे सिर्फ समझा रहा था, लेकिन एंजेला ने मीगल को ही गलत समझ लिया। और जब एंजेला का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो मीगल को बताती है कि मैं बचपन में आईने की तरफ देखती थी और मैं समझती थी कि मैं एक फेमस पर्सनैलिटी हूँ और मेरा इंटरव्यू चल रहा है। ये सुनकर मीगल कहता है कि इंसान जैसे होते हैं वैसे वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर बात ख़त्म हो जाती है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगते हैं। तो मीगल एंजेला को एक मूवी की स्टोरी बताने लगता है, क्योंकि मीगल को मूवीज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक था। और वो बताता है कि एक फैमिली थी जिसमें माँ बाप और उनका एक बेटा था और उनके बेटे ने एक दिन अचानक बेड से उठना बंद कर दिया। तो उन्हें लगा कि शायद ये स्कूल नहीं जाना चाहता, इसी वजह से ये बेड पर पड़ा हुआ है। लेकिन जब कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा, उनका बेटा बेड से नहीं उठा, तो वो लोग डॉक्टर को बुला कर लाए। तो डॉक्टर ने बच्चे से बात की और फिर उसके पेरेंट्स को बताया कि इस बच्चे को कोई गहरा सदमा लगा है, आप इससे नॉर्मल तरीके से बात करें और इसे जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करें। और फिर उसके माँ बाप उसे खुश रखने के लिए वेकेशन पर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं उठता। और वहाँ पर एक लड़की को उस लड़के से प्यार भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़का बेड से नहीं उठता। तो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो भी बेड पर ही रहने लगती है उस लड़के के साथ। लेकिन एक दिन अचानक रात में वो लड़का बेड से उठकर कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद वो घर वाले बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं उसे, लेकिन वो लड़का कहीं भी नहीं मिलता। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार उनका बेटा बेड से तो उठा, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी होता है कि वो अपने बेटे के जाने पर इतना ज़्यादा खुश क्यों है। मीगल कहता है कि आज हमने जो कुछ भी किया है इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट तो होगा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद अगर मैं तुम्हें रास्ते में मिलूँ तो मुझे इग्नोर करके यहाँ से चली जाना। और तभी वहाँ पर उन्हें बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है। तो मीगल उस आदमी को आवाज़ देता है और लोइस को कॉल करने के लिए कहता है। तो पहले तो वो आदमी मना कर देता है, लेकिन फिर मीगल उसे पैसे देने के लिए कहता है। और फिर वो आदमी मीगल के फ्रेंड लुइस को कॉल करता है और थोड़ी देर में लुइस आकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है और फिर वैसा ही होता है जैसा मीगल ने कहा था। एंजेला वहाँ पर मीगल को इग्नोर करके चली जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें।